हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सतीश श्रीवास्तव हाजिर हूँ दोबारा एक नए टॉपिक के साथ जो क्लास 8 चैप्टर 1 का साइंस का टॉपिक था। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके 7 मेथड्स क्या थे। सॉइल प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करेंगे और आगे का प्रोसेस क्या होता है क्रॉप्स के लिए, उसको उगाने के लिए, और उस क्रॉप्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए या आपको लाभ पहुँचे, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को मोटिवेट करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसा पहले मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से सॉइल्स को टर्न किया जाता है। उसको जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, इस तरह से अदला बदली हो जाती है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऐसा करने से न्यूट्रिएंट्स जो हैं दोबारा से क्रॉप्स को उगाने के लायक हो जाते हैं। क्योंकि टॉप सॉइल पे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो आपकी फसल ने ले लिया था। अब नीचे का जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स अभी रहते हैं और उनको जब हम जुताई करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, फिर उसको लूज़ करते हैं और ऐसा करने के दौरान न्यूट्रिएंट्स दोबारा से वापस आ जाते हैं आपके क्रॉप्स के लिए, आपकी फसल के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम लूज करते हैं तो तोड़ते हैं मिट्टियों को, और टर्न करते हैं मतलब अदला बदली करते हैं, इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक का नाम है टिलिंग और दूसरे का नाम है प्लगिंग। अब हिंदी में आपने सुना होगा हेंगा करना, हेंगा है ना। हेंगा क्या है, टिलिंग क्या है। मिट्टी जब जुताई हो जाती है खेत की तो बड़े बड़े जो हैं मिट्टी के बड़े बड़े ढेला कहेंगे, वो खेत में पड़े रहते हैं। भाई उनका फूटना ज़रूरी है। उनको फोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ट्रैक्टर के पीछे एक सीकड़ से एक भारी कोई लोहे का रॉड या बोलेंगे उसको मोटा सा प्लेट ले लेते हैं और उस पर वेट हो जाए, इसके लिए हम उस पर बैठ जाते हैं और बैठ कर फिर ट्रैक्टर आगे बढ़ती है और हमारे वेट से वो मिट्टी जो है वो टूटती है, उसकी टिलिंग होती है। टिलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलती है वो मिट्टी, छोटे छोटे मिट्टी बनकर। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये प्लग के द्वारा किया जाता है। जब आप प्लग करते खेती करते हैं उसी समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लग जो है लोहे का बना, जैसा बताया मैंने, लोहे का रॉड हो मोटा मोटा सिल्ली, या फिर लकड़ी का सिल्ली हो भारी, उससे बनाया जाता है टिलिंग करने वाले को। इफ़ द सॉयल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो प्लगिंग के पहले इसको क्या किया जाता है, वाटरिंग किया जाता है, पानी इरिगेट किया जाता है ताकि मिट्टी लूज हो जाए और हम अच्छी तरह से उस पर जुताई कर सकें। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉयल। ये बिग क्लम्प्स, वो बड़े बड़े ढेले जो हैं, वो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, कॉल्ड क्रम्प्स। इनको इंग्लिश में क्रम्प्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। ठीक है, ये ज़रूरी होता है इन छोटे छोटे क्रम्प्स को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और जो लेवलिंग होती है, जो बड़ा हेंगा करते हैं हम, मिट्टियों को बराबर करते हैं, वो जो है बहुत अच्छा होता है एज वेल एज फॉर इरीगेशन और सोइंग के लिए भी और इरीगेशन के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और लेवलर की मदद से इसकी लेवलिंग की जाती है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी खाद भी ऐड कर दिया जाता है टिलिंग के दौरान। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। इससे क्या होता है कि मैन्योर अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाता है सॉइल के साथ। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। फिर मिट्टी को क्या किया जाता है, मॉइस्टेंड किया जाता है, थोड़ी नमी युक्त बनाया जाता है सोइंग के पहले, मतलब रोपने के पहले, फसल रोपने के पहले उसको मॉइस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है, ध्यान देंगे। ये टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ये क्या है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट?
पढ़ते हैं खेती में किन किन चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, देखेंगे। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield, है ना। सीड्स को सो करने के पहले, शोइंग मतलब रोपने के पहले, ये ज़रूरी होता है कि सॉइल के क्लम्प्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो हैं टूट जाएं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये अलग अलग प्रकार के औजारों की मदद से की जाती है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। जो मुख्य टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए वो होते हैं प्लग मतलब हल, होए कुदाल और कल्टीवेटर, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये फ़ोटो है, इसमें 2 बैल हैं, ठीक है, और दोनों बैल के गर्दन पे जो है हल रखा हुआ है। ये मेथड जो है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आजकल प्रचलन में नहीं है, बहुत कम लोग ऐसी खेती करते हैं, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स का सहारा लिया जाता है। इसमें जो गर्दन पे रखा हुआ है ये लकड़ी, इसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ये नीचे धंसा हुआ है, लोहे का बना हुआ हल है, ये ज़मीन में धंसा हुआ है और ये गर्दन पे रखा हुआ है बैल को पीछे से किसान जो है चलाता है और इस प्रकार से मिट्टी जो है वो पलटती है, मतलब उसकी जुताई होती है खेत की, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए, प्लग क्या है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये जुताई जो है, हल की जुताई जो है, ये एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में की जाती थी मिट्टी की टिलिंग के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए फसल्स के अंदर, रिमूविंग द वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी की पलटी करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स। लकड़ी का बना होता है ये हल और ये 2 बैलों के द्वारा ड्रॉन किया जाता है, और अदर एनिमल्स के द्वारा भी कई जगह पे हॉर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, कैमल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, है ना। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें जो है एक मजबूत, है ना, आयरन स्ट्रिप होता है नीचे लगा हुआ, है ना, कॉल्ड प्लग शेयर। इसको ही प्लग शेयर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग हल कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ लॉन्ग लॉग। जो मेन पार्ट है प्लग का वो लॉन्ग लॉग, एक लंबी लकड़ी का सिल्ली है, लकड़ी का, वुड का बना होता है, विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। उसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, जुआट कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसका हैंडल होता है एक एंड पे शाफ्ट के। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम, और दूसरा जो है एक बीम से अटैच होता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक नेक, जिसको गर्दन पे रखा जाता है बैल के, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। एक जोड़ा बैल होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, फिर इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। द इंडिजिनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। आजकल ये लोहे के हल से रिप्लेस होता जा रहा है। ये जो लकड़ी का हल है वो आजकल लोहे के हल के द्वारा ये रिप्लेस होता जा रहा है। अब ये बैल के द्वारा जो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में हम हल खेत की जुताई करेंगे, आज क्या होता है, ट्रैक्टर्स आते हैं, ट्रैक्टर्स में कई हल एक साथ लगे होते हैं और उस ट्रैक्टर को आप अपने खेत में ले जाते हो और 10 मिनट के अंदर आपके खेत की जुताई हो जाती है। अब ये अगला टॉपिक है जिसको कहते हैं होए। ये होए क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक टूल है, एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वीड्स को उखाड़ने के लिए। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी उग आए हैं खेत में, उनको उखाड़ने के लिए होए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फाफड़ा कहें, कुदाल कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल्स को लूज किया जाता है इससे। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लंबा लकड़ी का डंडा, बेत लगा होता है, और आयरन का भी बेत हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, एक चौड़ा और थोड़ा मुड़ा हुआ प्लेट होता है लोहे का, आयरन का, इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, उसको एक सिरे पर फिक्स किया रहता है। ये एक्चुअल किसकी बात कर रहा है,
कुदाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए होय क्या है, कुदाल है, और कुदाल से क्या काम करते हैं। मिट्टी को बड़े बड़े अगर मिट्टी के ढेले हो गए हैं तो उसको फोड़ते हैं उससे, या कुछ ऐसे घास वास उग जाते हैं खेत के अंदर तो उससे उसको छांट छांट के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके। ये जो है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये हल के बारे में पूरा बताया हुआ है। इसको बीम कहते हैं, इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, और ये जो है प्लग शेयर है जो लोहे का नीचे लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगले पेज पे, वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, फिगर 1.1। फिगर 1.1 में दिखाया गया है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आगे है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है इसको देख लेते हैं। कल्टीवेटर क्या है। नाउअडेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। आजकल जो है प्लगिंग किसके द्वारा हो रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा होता है। ड्राइव इन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के इस्तेमाल से क्या होता है, कड़ी मेहनत जो किसान एक हल के द्वारा करता था वो मेहनत से बच जाता है कल्टीवेटर की मदद से, और टाइम भी बच जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है समय बच जाता है, ठीक है। अब देखिए नीचे टॉपिक में आपको दिया है 1.4 सोविंग। अब जब खेत की जुताई हो गई तो सोविंग होगी। सोइंग में क्या होगा, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। सोइंग जो है फसल के लिए, फसल को उगाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बोने के पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो सीड आप बो रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी की सीड होगी तो उपज अच्छी होगी, क्लीन होनी चाहिए और हेल्दी सीड्स होने चाहिए, ठीक है। आर फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई एल्ड। और फार्मर्स जो हैं ऐसे सीड्स इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा उत्पादक क्षमता देती है, हाई एल्ड होती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन यहाँ देखिए पहली पूछ रही है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. समझने की बात है, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे लिखी गई है, इसको ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि एक दिन जो है मेरी माता जी को मैंने देखा कि वो क्या कर रही हैं, कुछ ग्राम मतलब चने का भी सीड था, उसको उन्होंने एक वेसल्स में रखा, पात्र में रखा, किसी बर्तन में रखा है ना, और बर्तन में रखने के बाद उसमें पानी डाला। पानी भरने के बाद क्या देखा कि कुछ सीड्स जो हैं ऊपर फ्लोट करने लगे, ऊपर फ्लोट करने लगे, कुछ डूब गए। तो जो फ्लोट कर रहे हैं सीड, वो सीड खराब हैं, वो अनुपजाऊ हैं, वो नहीं उगेंगे, ठीक है। और जो अंदर बैठ गए हैं वो हेल्दी हैं, उन्हीं को वो चयन कर रही थी, ठीक है। आगे दिखाया जाएगा इसको, आप बने रहें वीडियो के साथ। एक्टिविटी 1.1 में क्या कह रहा है, टेक अ ब्रेक एंड फिल हाफ टू ईट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। कहता है कि आप भी ये अपने घर पे कर सकते हैं। क्या, गेहूं को, एक मुट्ठी गेहूं ले लीजिए, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें गेहूं को डाल दीजिए, आप देखेंगे कुछ गेहूं ऊपर आ गए, उसको आप निकाल लीजिए। जो नीचे बैठ गए हैं वो गेहूँ आपके हेल्दी हैं सीड के लिए, ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पूछ रहा है सवाल आपसे कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वहाँ कुछ ऐसे बीज हैं जो पानी में तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक, क्या वो हल्के हैं या भारी हैं उन बीजों से जो डूब गए। तो जाहिर सी बात है वो हल्के हैं इसलिए फ्लोट कर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं, ख़राब बीज होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं और वो तैरने लगते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, जाहिर कर उम्मीद करते हैं
ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब आगे कहते हैं दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बीज को आसानी से चयन कर सकते हैं कि ये बीज अच्छा है या बुरा है, उगेगा या नहीं उगेगा। ये एक वर्षों से चला आ रहा प्रचलन और तरीका है जिससे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अच्छी बीजों की क्वालिटी पता कर लेते हैं और उन्हीं को वो सोइंग में यूज करते हैं। ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नोन अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। फिगर 1.2 में दिखाया गया है, ए और बी में देखेंगे। बोने के पहले, शोइंग के पहले इम्पोर्टेंट टास्क एक और होता है जिसके बारे में जानना है, उस टूल्स के बारे में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है देखिए। ट्रेडिशनल टूल्स में द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। पहले जो बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता था सीड की बुआई के लिए, वो कैसा होता था, एक फनल टाइप में। यहाँ देखिए एक फनल बना हुआ है कीप जैसा, और हल के साथ साथ इसमें बीज डाला जा रहा है और ये बैल इसको खींचते रहेंगे और ये मिट्टी के बीच में अंदर में जाके बीज गिरता रहेगा। इससे क्या होगा, वो अच्छी जगह पे और उपजाऊ जगह पे वो बीज पहुंच जाएगा और फर्टिलाइज होगा। ये ट्रेडिशनल टूल्स है। ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल में भरे जाएंगे, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। ये 2 और 3 पाइप के थ्रू पास होंगे। हैविंग शार्प एंड्स, जो एक नुकीले एंड पे ख़त्म होंगे। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये जो हैं, जो नुकीले जो छेद हैं उसके, वो धंसे रहेंगे मिट्टी के अंदर और वहाँ पे जाकर सीड को प्लेस कर देंगे। वहाँ सीड जाकर गिरेगा, वहाँ बीज जाकर गिरेगा और फिर वो उगेंगे। ठीक है, जैसा दिखाया गया है आपको इस फिगर में। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अ सीड ड्रिल ए में दिया हुआ है, 1.2 बी के ए में क्या दिया है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, नाउ इट इज़ द सीड ड्रिल फिगर 1.2 बी इज यूज्ड। फिगर 1.2 बी में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गौर से। इसमें क्या है, ये सीड ड्रिल है। ठीक है। क्या करते हैं, इसमें भी वही मेथड होता है लेकिन ये कई भागों में बटा होता है एक साथ। जो आप 2-3 छेद की मदद से ट्रेडिशनली आप रुपाई करते थे, अब वो एक ही बार में जितने इसमें रड लगे हुए हैं, जितने पाइप्स लगे हैं, एक साथ खेत की जुताई होती जाएगी और जुताई के साथ साथ उसमें बीज डालते जाएंगे आप। सीड ड्रिल कहते हैं उसको। आजकल ये प्रचलन में है। ठीक है, देखते हैं आगे। इसकी जो नाउ इट इज़ द सीड ड्रिल फिगर 1.2 बी इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से आजकल ये हो रहा है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। इससे एक बराबर डिस्टेंस पर आप बीजों को बो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ये बराबर दूरी पर हैं सभी। वैसे ही आगे भी है, बराबर दूरी पर हैं। ठीक है। और बराबर दूरी पर होने की वजह से जो बीज इसके अंदर फॉल होंगे, गिरेंगे, वो एक बराबर दूरी पर गिरेंगे, जिससे जो फसल उगेगा वो बिल्कुल ही एक बराबर दूरी पर उगेगा और इससे इनको मिलने वाले फर्टिलाइजर्स, मिलने वाले मैन्योर्स, मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सब को अच्छे मात्रा में मिल पाएंगे। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करता है कि सीड जो है, जो अगर बुआई हो गई उसकी, तो वो मिट्टी से ढक जाए आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है कि वो सीड कोई चिड़िया नहीं खा सकती है, मिट्टी से ढक जाएगा वो। सोइंग बाय द यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल से अगर आप सोइंग करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीज को डाल सकते हैं और समय बच जाएगा, और जो आप लेबर करते, मेहनत करते, वो आपकी मेहनत बच जाएगी। ठीक है। तो इससे आजकल ये प्रचलन में है ताकि जल्दी और कम मेहनत में ये काम हो जाए।
यहाँ देते हैं दिस इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के नज़दीक में क्या है, एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वहाँ मैंने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स को छोटे छोटे बैग में रखे गए हैं। दे आर वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उन्हें इस प्रकार से क्यों रखा गया है। आइए देखते हैं इसका जवाब। हाँ, पहली कहती है कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। ध्यान देने की बात है, बड़ी गौर से देखिएगा। ये जो है कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो उगाने के पहले उसे नर्सरी में उगाना पड़ता है, फिर वहाँ से उसे उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ कर फिर दोबारा उसे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सीड है जो धान, आपने देखा होगा धान की खेती करने से पहले क्या किया जाता है, धान के बीज को तैयार किया जाता है। जब वो एक लगभग आपके 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं तो उनको फिर उनको उखाड़ लिया जाता है, सेंटीमीटर नहीं इंच में। ठीक है, तो फिर उनको उखाड़ लिया जाता है, मतलब एक बीता का हो जाएगा तो उसको उखाड़ा जाएगा, 1 से 1.5 बीता में, एक हाथ का मान के चलो, उनको उखाड़ लिया जाएगा वहाँ से। और वहाँ से उखाड़ कर फिर खेत को जो तैयार किया गया है पैडी के फील्ड के लिए, उसमें पानी भरा जाता है और उसमें क्या होता है, फिर रोपनी होता है, जिसको सोइंग कहते हैं, रोपा जाता है इन हैंड, हाथ से। ठीक है, हाथ से रोपा जाता है। When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually। जब वो सीडलिंग में तैयार हो जाता है, जो बात मैंने बोला अभी कि जब वो बड़े हो जाते हैं, एक हाथ के हो जाते हैं, वो सीडलिंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उस खेत में जहाँ उनको लगाया जाना है, और वो मैनुअली किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ इस प्रकार के फॉरेस्ट प्लांट जो आपको जंगली पौधे हैं या नर्सरी में जो उगाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनको इसी प्रकार तैयार किया जाता है कि वहाँ से आसानी से आप ले जाएं और जहाँ आपको लगाना है उस मिट्टी को तैयार करें और वहाँ पे उसको लगा दें, रोप दें, वो वहाँ उग जाएगा। समझ आई बात। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द एंड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग प्लांट्स, दिस अलाउ प्लांट टू गेट। अब कहता है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है, बराबर दूरी जो है, बिल्कुल सही दूरी जो है, बिटवीन द एंड ऑफ नेसेसरी सीड्स ऑफ, सॉरी ये एंड्स ऑफ आ रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी। सीड्स की अप्रोप्रिएट दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बराबर दूरी सही होनी चाहिए बीजों को बोते समय। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स से बचने के लिए, जब ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स हो जाएगा तो एक को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, दूसरे को नहीं, तो कुछ प्लांट्स उसमें मर जाएंगे। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कहता है कि ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। थोड़ा दूर दूर अगर आप तो पौधों को लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सफिशिएंट वाटर मिलेगा, मिट्टी से उन्हें जो मिलना है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। दो पास पास होंगे तो कम दूरी है, तो ये जो जहाँ पे वो लगाए गए हैं वो दोनों प्लांट्स में से कोई एक प्लांट्स जो है मर जाएगा या फिर दोनों को नुकसान हो सकता है ना। तो इस प्रकार से दूरी अगर प्रॉपर अच्छी तरह से हो तो क्या होगा कि उसके आसपास की मिट्टी उसके लिए तैयार है, उसको भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वो ग्रो अच्छी तरह से करेगा। समझ आ गई बात। एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इसलिए कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए। वहाँ से ओवर क्राउडिंग, अगर एक ही जगह 10-12 पौधे उगाए हैं तो कुछ पौधों को वहाँ से हटाना पड़ता है। अब आ गया था 1.5 के अंदर आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या हैं भाई। मैन्योर मतलब खाद और फर्टिलाइजर्स को डालना, आप सभी वाकिफ़ है इससे। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कहता है द सबस्टांसेज विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर
एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम करते हैं मिट्टी में उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, पौधों के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसको मैन्योर कहा जाता है या फिर फर्टिलाइज़र कहा जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर दैन अदर्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैंने देखा कुछ हेल्दी क्रॉप्स को, हेल्दी फसल्स को ग्रोइंग इन अ फार्म, है ना, इन द नेबरिंग, उसके पड़ोस में ही दूसरी खेतों में उसने क्या देखा कि वहाँ पौधे जो हैं कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर दैन अदर, तो कुछ प्लांट्स जो हैं, एक इस खेत में प्लांट्स कमज़ोर हैं, दूसरे खेत में प्लांट्स बहुत बढ़िया हैं, इनमें अंतर कैसे हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। सॉयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, मिट्टी ही है जो सप्लाई करती है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का फसल के लिए, है ना। प्लांट्स का जो फसल है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कौन प्रदान करेगा, मिनरल्स कौन प्रदान करेगा, भाई वो सॉयल है, सॉयल ही देगा। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कुछ एरिया में किसान जो हैं क्रॉप्स लगाते हैं, फसल लगाते हैं, आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में बार बार फसल लगाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेट और फॉलो, कहता है कि कभी भी खेत को अनकल्टिवेट नहीं छोड़ा जाता, मतलब बिना उपज के नहीं छोड़ा जाता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, अब इमेजिन करो कि क्या होगा उस न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिसको हम अगर अपनी भाषा में समझाएं तो परती छोड़ना कहते हैं। परती, पूछेंगे भाई किसी किसान से, भाई खेती हुई है, बोलेगा हाँ इतने में हुई है, इतना तो परती छोड़ दिया। परती छोड़ दिया का मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ लगाया नहीं, उसमें कुछ उगाया नहीं। क्यों भाई, क्योंकि लगातार उगाने से, पौधों के लगातार उगने से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते हैं। अगर उसको फिर से छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, एक साल मान लो, या एक फसल छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जो लैक हुए थे, ख़त्म हुए थे, वापस आएंगे। ठीक है, और फिर से जब उसमें फसल लगाएंगे तो अच्छी फसल होगी। तो कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर, लगातार आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो इससे सॉइल्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पुअर हो जाता है। Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेस हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए, फिर से वो वापस आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी को मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जहाँ पे होता है, जहाँ खाद ना दिया गया हो, सही ढंग के खाद ना मिले हों, तो वहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, वीक प्लांट्स के रूप में सामने आता है। वहाँ पौधे जो हैं अच्छे नहीं उगते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastage। अब मैन्योर क्या है, सबसे पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था मैन्योर के बारे में, और उसमें बताया था आपको कि क्या अंतर है मैन्योर के में और फर्टिलाइज़र में, उसको देखिए। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैन्योर जो है वो है क्या एक्चुअल में। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सबस्टांस है, कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑब्टेंड किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से। अगर प्लांट्स सड़ गल गए हों, एनिमल का वेस्ट हो, या गोबर वगैरह जिसको कहते हैं हम, अगर वो सड़ गल गया तो क्या बनेगा, वो मैन्योर बनेगा, और उसको अगर आप अपने खेत में डालते हैं मैन्योर का काम करेगा। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पीट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढा खोद कर पीट बनाते हैं, उस पीट में वेस्ट प्लांट्स वगैरह वगैरह सब डालते हैं, सड़ाते हैं उसको,
और जब वो सड़ जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है, तो क्या बन जाता है? मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले वीडियो में इसको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसा किया जाता है, डिकम्पोजिशन होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और इसी डिकम्पोज्ड मैटर को ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा भी है, ठीक है। अब इसके आगे वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम अगला वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। इसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे मोटिवेट हूँ और अगला वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।